नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम भारत संविधान के 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो यह पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको बार बार पढ़ना है और इनका रिवीजन करना है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, अनुच्छेद नंबर 40। देखिए दोस्तों, एसएससी के सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है, तो इसको आपको याद कर लेना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट भारत को घोषित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य के संघ के रूप में। यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राज्यों के संघ के रूप में। जो भारत का संविधान फर्स्ट है, यह राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। यह एसएससी सीएचएसएल के 12th टायल सीबीई में आया हुआ पेपर है। 2017 के द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 360 लागू करके। वित्तीय आपातकाल की स्थिति कब घोषित की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद जो 360 में लिखा गया है उसको लागू करके की जा सकती है। तो दोस्तों यह भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसा कि हमने बताया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको बार बार पढ़ना है। छठे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक बार। उद्देशिका में संविधान के कितनी बार संशोधन हुआ है? तो यह एक बार संशोधन हुआ है। तो यह देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था, वह संवैधानिक संशोधन है जिसमें से राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 41 है, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इससे यह संबंधित है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, 44वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं यह न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मानित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सम्मानित किया गया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बारे में
बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चौथी जो अनुसूची है यह संविधान की राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। यह देखिए दोस्तों, एसएससी 12th स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4/11/2012 के प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बलवंत राय मेहता जो समिति है यह पंचायती राज से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विकेंद्रीकरण। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज जो है यह विकेंद्रीकरण प्रणाली पर आधारित है। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होता है यह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, वकील। वकील ने जो राजनीति शास्त्र है उसको अयथार्थ शास्त्र भी कहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए राज्य के अधीन क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधान मंडल का तीसरा सदन माना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एच.एम. फाइनर। एच.एम. जो फाइनर है इसे तीसरा सदन माना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सांविधिक निकाय संस्था है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्त आयोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीक भाषा। जो डेमोक्रेसी शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होगा या तो पशु होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रूसो। रूसो ने क्या कहा था? तो मुक्ति सामान्य इच्छा जो शक्ति का पालन करने में है यह रूसो द्वारा कहा गया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, जिनमें से प्रभुसत्ता, सेकंड शासन, थर्ड राज्य क्षेत्र। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद जो है 15। 26 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्या माना जाता है? इसे फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। तो इसका हमारा यही क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 29 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 323A। संविधान कौन सा अनुच्छेद है? तो 323A है। नेक्स्ट देखिए हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या है? यह एक बहुल कार्यपालिका का
उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह सरकार का लोकतांत्रिक जो रूप है यह शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैकियावेली जो है यह राज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, अनुच्छेद जो 33 दिया गया है यह है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, योजना आयोग। 35 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अंग्रेजी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 16 है इसमें भारतीय संविधान के सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों की बात की गई है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लॉक। लॉक ने क्या कहा था कि जहाँ पर कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। 38 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धारा नंबर जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है इसके अनुसार वह अपने मूलभूत अधिकारों को हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद जो 20 और 21 है यह आपातकाल की स्थिति में इन्हें स्थगित नहीं किया जाता। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा है? तो यह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, अनुच्छेद 11 जो दिया है यह संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 377। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक दर्जा दिया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में यौन उत्पीड़ित विरोधी कानून निषेध और शिकायत अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर का, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ की है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को किसको सौंपी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल संघ संसद को। भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसको सौंपी गई है? तो यह संघ जो संसद होता है संसद को सौंपी गई हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है,
इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसे फेरा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर का, संगीत सूची में समविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 97 के। 49 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 243 के। 50 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 324। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नगर पालिकाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुसूची 1। किसमें परिवर्तन होगा? अगर भारत के एक नए राज्य का गठन होता है तो यह अनुसूची जो फर्स्ट है इसमें इसका परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है अनुच्छेद 335। 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है अनुच्छेद 167। क्या किया गया है? इसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर का देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 169। किसके द्वारा राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद जो 169 है इसके द्वारा समाप्त या बनाई जा सकती है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संशोधन प्रक्रिया। जो अनुच्छेद 368 है इसमें क्या है? तो यह संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सन 1951। पहला चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच। यह क्या था? भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन पदच्युत को संबोधित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है अनुच्छेद 311। 60 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश। जो आर्टिकल 239A और 240 में संशोधन के उपरांत कौन सा राज्य बना? तो ये अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर का, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 388। कौन सा लाया गया? तो अनुच्छेद जो 388 है इसे 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है 62 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद नंबर जो 61 है, इसमें जो राष्ट्रपति है इसके महाभियोग की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर का, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण।
जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की बात की गई है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद जो 110 है यह पूंजी बिलों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानून सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 39 ए जो है यह मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद जो 39 है यह बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान देता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 67 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है संविधान का वह कौन सा संशोधन जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को संविधान में शामिल किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 92वां संविधान संशोधन। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 92वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा जोड़ा गया था। 68 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो सन 1951 में किया गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर का, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, 2002 में हुआ था यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? तो यह राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है जो अनुच्छेद 60 दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 71 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चुनाव। जो आर्टिकल नंबर 327 से 329 है यह चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 72 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 368 जो है इसके द्वारा भारतीय संविधान के किसी में भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा 127 बार। अगस्त 2023 के अनुसार भारत में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 127 बार किया जा चुका है। और जब का ये क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से 122 बार। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 पूर्वोत्तरी राज्य हैं इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान दिया गया है। 75 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 22 भाषाओं का। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो टोटल 22 भाषाओं के लिए। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान संशोधन भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर का, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई ... सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, समवर्ती सूची। कौन सी सूची में? तो जो व्यापार संघ भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई ... सूची में सूचीबद्ध हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है,
राज्य सूची के अंतर्गत यह आता है। जो भूमि तथा भवन कर लगते हैं ये कौन से सूची के कर के अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य सूची के कर के अंतर्गत आते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध हैं। तो यह इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं। जो बेटिंग गेम होता है और जुआ जो है ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण और असूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची के सूचीबद्ध है। ये कौन सी सूची में आते हैं, जो केंद्रीय अन्वेषण और असूचना ब्यूरो हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय सूची। कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची से सूचीबद्ध है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य सूची। कौन सी सूची में आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि आय पर लगने वाला जो कर है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 82 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, एक संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर का, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 42वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा सूची से कौन सी सूची, राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा का जो अधिकार है यह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A से। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरी अनुसूची जो शपथ प्रारूप से है यह क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 11। 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन डॉट डॉट प्रदान करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 243 जो ZD दिया है यह किससे संबंधित है, तो जिला योजना समिति के गठन से संबंधित है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन है वह कौन सी अनुसूची से है, तो दूसरी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 98वां जो संविधान संशोधन है 1987 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 91 नंबर का, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में जो केंद्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें सूचीबद्ध किया गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद जो 19 है, प्रेस की स्वतंत्रता को इसमें सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद जो 67 है इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है।
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन करना। यह एक विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, अनुच्छेद 18 जो दिया है यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद जो 75 है यह भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद जो 21 है यह भारतीय संविधान के प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को वर्णन करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा का अधिकार। किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद जो 256 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये देखिए एसएससी CESL के प्रथम पाली के 8/3/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सभी सही हैं, जिनमें से फर्स्ट अनुच्छेद 352, सेकंड दिया है अनुच्छेद 356 और थर्ड दिया है अनुच्छेद 360। ये सभी आपातकाल की स्थिति से संबंधित हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से किससे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 238 कितने होते हैं, जो है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं 238। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 103 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद जो 356 दिया गया है इसके अनुसार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 105 नंबर का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा है, 360 जो अनुच्छेद है यह भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची होती कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 107 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के डॉट डॉट में दिए गए हुए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 4 में। कौन से में दिया गया है, तो यह भाग 4 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 108 नंबर का, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद जो 110 है इसमें भारतीय संविधान के धन विधेयक की बात की गई है।
नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 109 नंबर का क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 110 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद जो 15 है ये भारतीय चुनावों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है 111 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से दी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 217, जिसके अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर दी जाती है। 112 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के ... संशोधन द्वारा लागू किया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 103वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 113 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नागालैंड भारतीय संविधान में ... संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को एक भारतीय संघ का एक भाग बना लिया गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन है, 1978 में ... वे संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। एक 115 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधित उल्लेखनीय है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 तक। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 116 नंबर का, भारत के संविधान का अनुच्छेद ... चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षक करने की शक्ति देता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 324 जो है इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह इसका निर्णय लेता है। 118 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 119 नंबर का दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद जो 3 है ये है एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 120 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक आरक्षण किससे संबंधित है? जो 124वां संशोधन है विधेयक है ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 121 नंबर का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद जो 330 दिया गया है इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरी जो अनुसूची है यह शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 123 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद जो 15 दिया गया है यह विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद जो 343 है, यह हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया, इससे संबंधित है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, 103 बार। कितनी बार संशोधन 10 मार्च 2019 तक किए गए हैं? तो यह 103 बार किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 126 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद जो 21 है, इसमें प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 144। किस में बोला गया है? तो ये अनुच्छेद 144 में बोला गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 128 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय ... में शामिल है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची। जो ये पशुपालन और पशुधन है, किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिया है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसमें इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय जिसे नोडल मंत्रालय स्थापित करन बाध्यकारी बनाया दिया। 130 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार ... के कार्यालय के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। किसके अनुसार? राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। देखिए SSC, CAP, FS और SI दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 132 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के ... के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 75। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा किया जाता है। अगले हम क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 133 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ... के उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अस्पृश्यता। जो आर्टिकल नंबर 17 है, किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से संबंधित है। 134 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर इसका विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया 135 नंबर का है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है इसका? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कश्मीर। कौन से राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है 136 नंबर का, भारत के संविधान में अनुच्छेद ... की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 338B। 137 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 347। किससे संबंधित है?
बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया है। 138 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन किसमें दिया गया है? तो 368 द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 139 नंबर का, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनैतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 52वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुच्छेद जो 140 है यह है अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सन 1951 में। कब किया गया था पहला संशोधन? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड दूसरी अनुसूची भाषाएं, इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 143 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 101वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 144 नंबर का दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद ... अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 244A। कौन सा अनुच्छेद? तो 244(1). 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ... के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद जो दिया है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 146 नंबर का दिया गया है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्ति और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुच्छेद 21A जो दिया गया है यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें देखिए 147 नंबर का है, क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 24। कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद नंबर जो 24 है, इसमें बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 148 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। 149 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 108, जिसमें क्या है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 150 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 323A है, यह किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। 151 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 12वीं। कौन सी अनुसूची? तो 12वीं अनुसूची द्वारा इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर का, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुच्छेद 279A जो दिया है यह किससे है? जीएसटी परिषद से संबंधित है।
153 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद जो 343 फर्स्ट है, यह हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 154 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 86वें संशोधन अधिनियम 2002। कौन सा है? तो ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 155 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या घटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 24वें संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? तो 24वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 156 नंबर का, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रामनाथ कोविंद। किसके द्वारा? जो 100वां संविधान संशोधन की मंजूरी रामनाथ कोविंद द्वारा दी गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 157 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम ... में संशोधन किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1991। कब ये किया गया? तो 1991 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 158 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भारत के संविधान का ... संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 73वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर का, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 7वां जो संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 160 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के पूर्वी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 26वां संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1983 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।